ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 19। ओम द्रते द्रहिमा ज्योक्ते संद्रस्य जीव्यासम ज्योक्ते संद्रस्य जीव्यासम। हे आदृत सुदृढ़ करो हमको, हम चिरजीवन पाए स्वामी, तेरी ही सम्यक दृष्टि तले। ये छोटा सा सुंदर सा मंत्र। द्रते शब्द पर हम लोग पर्याप्त विचार कर चुके हैं पिछले मंत्र में ही। द्विधातु आदर करना, द्रते संबोधन है आदरणीय, हे आदरणीय। हम लोग ये भी चर्चा कर चुके हैं, मुझे स्मरण हो रहा है, द्रते में द्विधातु विदीर्ण भी होता है, विदीर्ण करना, और द्विआदरण भी है, आदर करना। तो प्रसंग के अनुसार हम इन शब्दों में अर्थ ले सकते हैं। क्रियाओं के रूप तो अलग अलग होते हैं होता, और ये शब्द बनते हैं तो दोनों ही अर्थ चाहें तो ग्रहण कर लें। पूरे मंत्र के भाव को देखते हुए इसमें आदरणीय अर्थ ग्रहण करते, मुझको दृढ़ करो, कितना पिछले मंत्र में था, द्रते द्रहमा, हे आदरणीय मुझको दृढ़ करो, जोक ते संद्रस जीव्यातम जीव्यासम। जोक जोक अव्यय के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, किया गया है। जो धातु है इसका अर्थ है गति करना, जाना आना, गति में तो दोनों हो ही जाएंगे। ज्या धातु है जिसका अर्थ जीर्ण होना, वृद्ध होना भी है। तो जोक में ये सभी अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस मंत्र में जोक का अर्थ सुदीर्घ, दीर्घकालीन, निरंतर किया गया है। अर्थात ऐसा भी समझ सकते हैं कि जोक अव्यय है जिसका अर्थ चिरजीवी, निरंतर, सनातन, जिसे हम लोग कहते हैं, दीर्घकालीन कर सकते हैं अव्यय के रूप में। यदि ये अव्यय के रूप में जो ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें और कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वहां तो स्पष्ट शब्दार्थ होता है, ये अव्यय है, इस शब्द का ये अर्थ है तो है। उसमें न कोई धातु होगी, न विभक्ति, न प्रत्यय। उपसर्ग लगना होगा तो लग जाएगा, नहीं लगेगा तो भी कोई बात नहीं। तो उपसर्ग भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, दो अव्यय एक साथ आ सकते हैं। इसमें स्वाभाविक है, कोई धातु नहीं होगी, कोई विभक्ति नहीं लगेगी। तो जोक को अव्यय मानकर उस रूप में उसका अर्थ जो भी किया गया है दीर्घ कर सकते हैं। तो मंत्र है जोक अर्थात दीर्घकालीन, ते तुम्हारी संदृश्य, संदृश्य शब्द पर विचार करें। ये संदृश्य में सम उपसर्ग है। इतना विवेक हमें आपको विकसित करना पड़ेगा जब वेद का अर्थ करेंगे। सम उपसर्ग है, इस मां के स्थान पर ना हुआ है। दृश्य में सबसे पहले दा वर्ण है, अक्षर है। दा अक्षर के प्रभाव से मां के स्थान पर ना हुआ। मां अपने वर्ग का अर्थात प वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिक वर्ण है, और उसके पश्चात दा आ रहा है। तो इस दा के वर्ग का अर्थात त वर्ग का ताथा दाधा ना अंतिम वर्ण पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण ना है। तो उस पंचम वर्ण के स्थान पर इस ताथा दाधा
वर्ग का ना हो गया, तो ये संधि से शब्द बन गया, पद बन गया संदृश्य। सम उपसर्ग हो गया, दृश्य धातु का अर्थ देखना है। ई जो लगा है यह सप्तमी एक वचन है, अर्थात सम्यक दृष्टि में ते तुम्हारी सम्यक दृष्टि में जो ते संदृश्य, कह सकते हैं तुम्हारी सनातन सम्यक दृष्टि में, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। जो ते संदृश्य अर्थात ते जोग संदृश्य, तुम्हारी सनातन दृष्टि में, तुम्हारी निरंतर दृष्टि में जीव्यासम, हम जीवन बिताएं। और योग को जीवन के साथ जोड़कर अन्वय करें, अर्थ करें तो ते संदृश्य तुम्हारी दृष्टि में रहते हुए, तुम्हारे अनुशासन में, तुम्हारे पालन रक्षण में रहते हुए, दृष्टि का भावार्थ हम कर रहे हैं। आपका अनुशासन, पालन, रक्षण, भाई उसकी दृष्टि का क्या मतलब है? बच्चा माता पिता की दृष्टि में रहे तो सकुशल, नियंत्रित, सुरक्षित है। उस भाव में संभवतः यहां कहा जा रहा हो तो कह सकते हैं कि तुम्हारी सम्यक दृष्टि में हम योग जीव्यासम अर्थात दीर्घकालिक चिर जीवन पाएं। तो आपकी निरंतर दृष्टि में रहकर हम जीवन यापन करें, जीवन बिताएं। आपकी परमेश्वर की सनातन दृष्टि में रहते हुए हम अपना जीवन बिताएं, या परमेश्वर की दृष्टि में रहते हुए हम दीर्घ जीवन पाएं। इस प्रकार से ये दोनों भावार्थ आप इसके कर सकते हैं। आपने देखा शब्दों का अर्थ वही है, शब्दार्थ एक ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब ये थोड़े से अन्वय के प्रभाव से थोड़ा सा भावार्थ परिवर्तित हो सकता है। तो यही मैं कहता हूं कि यह अधिकार प्रत्येक अध्येता, प्रत्येक पाठक का है कि इतना अन्वय तो वो अपनी इच्छा से कर सकता है। इस पर जड़ता नहीं होनी चाहिए कि किसी एक विद्वान ने इसका ऐसा अन्वय किया है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि वो अन्वय करने में भी थोड़ा सा तारतम्य, विवेक ध्यान में रखना होगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सा मंत्र है, पहला शब्द आपने लिया और उसका अंतिम शब्द कहाँ कैसे है जोड़ के अपने मतलब का अर्थ निकालने के लिए तोड़ फोड़ दें। सामान्यतः मंत्रों में एक चरण का अन्वय एक साथ करते हैं, कभी कभी 2 चरणों में वाक्य पूरा होता है। जी, तो कभी कभी एक सामान्यतः एक चरण में या 2 चरणों में वाक्य पूरा हो जाता है, तो उस प्रकार से अन्वय किया जाता है। हमने अपने स्वाध्याय के समय देखा कि कुछ स्थलों पर भाष्यकारों ने कुछ इस प्रकार से कर दिया है कि इसे यही कह सकते हैं कि बलात् किसी शब्द को किसी के साथ जोड़कर अन्वय कर दिया जाए। यदा कदा भाष्यकारों ने उनका कुछ अपनी दृष्टि रही हो, कुछ विचार रहा हो, अपने विचार, सिद्धांत, भावना को उसमें सिद्ध करने के लिए हो सकता है ऐसा कहीं किया गया हो, वो उपयुक्त नहीं होता। सामान्यता यही है कि एक एक चरण का, 2 चरण का, मतलब इसका कोई गणितीय नियम नहीं बताया जा सकता कि प्रत्येक चरण का या 2 चरण का। मतलब इस भाव को समझें कि हम एक तारतम्य लेते हुए, एक साथ आई हुई बातों को एक साथ लेते हुए उसका अर्थ करें तो अधिक उपयुक्त होगा। अब इसे दृते द्रहम माँ, अब माँ को जाकर के हम कहाँ जोड़ेंगे, दृते को किसके साथ जोड़ेंगे? तो इतना स्पष्ट है, यहाँ पूर्ण विराम भी लगा है, दृते द्रहम माँ, तो इतने का एक वाक्य पूरा हो गया। हे आदरणीय मुझे दृढ़ करो, ज्योक्ते संदृश जीव्यासम, तुम्हारी सम्यक दृष्टि में हम दीर्घ जीवन पाएं, या तुम्हारी सनातन दृष्टि में हम जीवन बिताएं। ये दोनों ही अर्थ हमें स्वीकार्य हो सकते हैं। ज्योक्ते संदृश जीव्यासम को यहाँ पर भी 2 बार लिखा गया है, अन्य संहिताओं में और भी पुनरुक्ति हो सकता है।
मंत्र इतना ही है, अर्थ इतना ही है। एक एक चरण को, इस वाक्यांश को आप एक बार लिखें, 2 बार लिखें, 10 बार लिखें, अर्थ तो वही रहेगा। तो इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। ओम खम ब्रह्म। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, इस मंत्र में जैसे कहा गया है कि परमात्मा की आपकी दृष्टि में हम मतलब लंबा चिरकालीन जीवन यापन करें, आपकी दृष्टि में। जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं या वेदों में भी कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, हर जगह उसकी ईशावास्यमिदं वाला मंत्र भी आता है कि उसी की रचना है सृष्टि की। तो वो तो स्वाभाविक रूप से उसकी दृष्टि में तो हम जी ही रहे हैं। तो इसमें मंत्र में कहने की आवश्यकता क्यों पड़े कि हम आपकी दृष्टि में मतलब ऐसा जिए, ऐसा क्यों? ये मेरा प्रश्न है थोड़ा। वैसे ये बहुत सरल सी बात है, बहुत सरलता से बताया जा सकता है। जाने कि मेरे मन में ये आया, इतने दिन से हम लोग साथ में चर्चा कर रहे हैं, क्या कोई और इसका उत्तर दे सकता है, देना चाहेगा? बताएं, कोई बोल रहा है? पुलकित, कुछ बोल सकते हो? चलो प्रश्न मैं बता देता हूं। इन्होंने कहा ईश्वर सर्वव्यापक है, तो हम सब कुछ उसकी दृष्टि में तो है ही। फिर इस मंत्र में ये क्यों कहा जा रहा है कि तुम्हारी दृष्टि में रहकर हम दीर्घ जीवन पाएं या तुम्हारी दृष्टि में रहकर जीवन बिताएं? क्योंकि उसकी दृष्टि में तो सब कुछ है ही। तो बोलो। जी, ये हमारे ज्ञान के लिए है। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, लेकिन हम तो अल्पज्ञ है ना। हमको तो समझाने की जरूरत पड़ती है। जैसे पिता और माता सब कुछ जानते हैं, लेकिन बालक अल्पज्ञ रहता है, तो माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटा ये ऐसा है, इसके साथ ऐसा करो, है ना। अपने माता पिता का आदर करो, हम आपके साथ सदैव रहेंगे, ऐसा। ठीक है, पुलकित बोलेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। जी, पुष्पा जी और लोगों ने हाथ उठाया था, तो बोलिए। चलिए पुष्पा जी, पहले आप ही बोलिए फिर। नमो नमः महोदय जी। महोदय जी, ये गलती से हो गया है, मैं डाउन कर रही हूँ इसे। जी, और भी किसी ने भी हाथ उठाया था तो बताइए। जी, सुभाष जी कहना चाह रहे हैं तो बताइए। हाँ, सुभाष जी बोल रहे हैं, बोलिए।
जी जी, आप बोलिए। ओम ओम नमस्ते जी। बोलिए भाई, विराम नहीं। हाँ जी, इस श्लोक में जो कहा है कि परमात्मा की दृष्टि में रहकर, मतलब हम, परमात्मा तो हमें देखता है, लेकिन हम अपने, हमें विश्वास होना चाहिए कि हमें परमात्मा देख रहा है, तो फिर हम उसी तरह से कार्य करेंगे, मतलब हम ठीक से कार्य करेंगे। और परमात्मा हमें देख रहा है, परमात्मा तो हमें देखता है, 24 घंटे देखता है, लेकिन आदमी ये ना माने कि परमात्मा नहीं देख रहा है, परमात्मा है नहीं, या हम परमात्मा की दृष्टि में नहीं है। तो श्लोक में ये कहने का वो किया गया है कि परमात्मा की दृष्टि में रहकर हम लंबा जीवन या लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब वेद के अनुसार या परमात्मा के अनुसार हम अपना जीवन यापन करें। जी ठीक है, हरि जी आप बताएं। हाँ, हरि जी बोलना चाह रहे थे। आवाज आई समझ जी? जी जी जी, बोलिए। हाँ, परमात्मा हम सभी को निरंतर देखता है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन हम भी परमात्मा की तरफ निरंतर देखें, और जो हमारे साथ अन्य जीवन व्यतीत करने वाले, जीवन जीने वाले जीवधारी हैं, उनको भी हम वैसे ही सम्यक दृष्टि के साथ देखें। ये मेरा इसमें अर्थ जा रहा है। ओम। आप सब लोगों ने उसी बात को कहा और ठीक कहा। ये बिल्कुल ठीक है कि वेद में मूलतः ऋचाएं अर्थात स्तुतियां हैं। यूं कहें कि वेद में अपनी बात को कहने की ये एक शैली है। हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, उसके गुणों का वर्णन करते हैं, और इसी को देखकर ये कहते हैं भाई वेद में तो ऐसा कहा गया है, वेद में ये स्तुति की गई है, ये स्तुति करते हुए परमात्मा में ये गुण बताया गया है। वही हमारे लिए आधार प्रमाण हो जाता है। तो ये वेद में कहने की, बताने की शैली है, ऐसा मान लें। ये कोई पाठ्य पुस्तक उस रूप में नहीं लिखी गई आदेशात्मक स्वर में कि तुम हमेशा ध्यान रखो कि ईश्वर तुम्हें देख रहा है। आदेशात्मक स्वर में वेद नहीं कहता। वेद इसी रूप में, स्तुति के रूप में, प्रार्थना के, तो ये एक वेद की विशिष्ट शैली है। अधिकांश मंत्रों में आपको यही शैली मिलेगी। तो इस मंत्र में ये बात आई है कि हम परमात्मा की दृष्टि में रहकर अपना जीवन बिताएं। इसमें तो इस तरह कहा गया है कि तुम्हारी सम्यक दृष्टि में रहकर हम जीवन बिताएं, तुम्हारी सनातन सम्यक दृष्टि में रहकर जीवन बिताएं, या तुम्हारी दृष्टि में रहकर हम दीर्घ जीवन पाएं। तो तुम्हारी दृष्टि में रहकर हमारा जीवन व्यतीत हो, ये हमारी भावना है। ये तो सत्य है, सब कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वो देख रहा है, परंतु क्या ये हमें ध्यान रहता है? हम बहुत से कर्म ऐसे करते हैं, सामान्यता कर जाते हैं। हो सकता है हम आप कुछ अधिक जागरूक हो तो ऐसा हमारे जीवन में ना होता हो, फिर भी पूरे जीवन में कभी ना हुआ हो ये कहना कठिन होगा। एक जन सामान्य जिसका स्तर यहां तक भी नहीं पहुंचा है, वो तो नित्यप्रत ऐसा कुछ करता रहता है। हर कोई, सभी लोग जानते हैं, मानते, कहते हैं कि भाई ईश्वर तो सब जगह है। तो भाई फिर मंदिर मस्जिद की दौड़ क्यों लगाते हो? जब ईश्वर सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, तो कोई भी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा क्यों चक्कर लगाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ये विश्वास डगमगाता है। बहुत से ऐसे वो पाप अपराध करता है, आसपास देख करके कोई देख तो नहीं रहा। ये केवल पेशेवर चोर की बात नहीं है जो घरों में चोरी करते हैं, सड़क पर चोरी करते हैं।
सामान्य बात है, बहुत से कार्य ऐसे किए जाते हैं, हाँ भाई देखो कोई देख नहीं रहा है, अपना ठीक है, हो गया। अब उनको ये ध्यान आ जाए, जो ते संदृश जीव्यासम, हमारा ये पूरा जीवन है तो उसकी सम्यक दृष्टि में, यदि उसको ये मंत्र ध्यान आ गया कि हमारा ये जीवन तुम्हारी सम्यक दृष्टि में व्यतीत हो, तो उसकी सम्यक दृष्टि में रहते हुए हम ऐसे कार्य तो नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं होगा। यदि हमें ये ध्यान रहे कि हम उसकी सम्यक दृष्टि में रहकर जीवन बिता रहे हैं, तो फिर ऐसे बहुत से कार्य नहीं कर पाएंगे जो हम दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। एक छोटी सी प्रेरक कथा के रूप में कहा जाता है, हो सकता है कोई घटना के रूप में शब्द सा सत्य ना हो। कहते हैं किसी ने, मान लीजिए किसी गुरु ने अपने शिष्यों को कोई कार्य सौंपा, हाँ भाई कुछ भी सिखाना था, भाई दे ले जाओ, ये कार्य तुम ऐसे स्थान पर करना जिसे कोई देख ना रहा हो, ये ध्यान रखना। भाई कुछ लोगों को लगा कि हाँ भाई ठीक है, शिकार कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वो है, और भाई चलो भाई जाओ, इसको तुम ऐसे स्थान पर जाकर के काटना, या कोई भी मान लीजिए कोई भी कार्य ऐसे स्थान पर जाकर करना जहां कोई ना देख रहा हो। स्वाभाविक है, बहुत से शिष्य होंगे, गए होंगे यहां वहां, अपना सबने कोई ना कोई ऐसा एकांत आड़ तलाशी और संपन्न कर आए। कहते हैं एक शिष्य घूम टहल करके वापस लौट आया, कुछ नहीं, कृपा है। गुरुजी बोले क्या हुआ, तुम नहीं कर पाए? बोले गुरुजी, लोगों तो को देखा जा सकता था कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपने बताया था ईश्वर सर्वव्यापी है, वो तो देख ही रहा था ना। ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं मिला कि जहां ईश्वर न देख रहा हो, इसलिए यह अपकर्म हम नहीं कर पाए, जिसे इस तरह करना था जिसे कोई ना देख रहा हो। जहां कोई ना देख रहा हो, ऐसा कोई स्थान सृष्टि में नहीं है जहां परमेश्वर न देख रहा हो, तो ऐसा कोई कार्य हम कैसे कर सकते हैं जिसे कोई ना देखे। तो वेद में इसी प्रकार से, इसी माध्यम से जानकारी दी जाती है। इस मंत्र ने हमको यही सिखाया, जो ते संदृश जीव्यासम, हम आपकी सम्यक दृष्टि में रहकर अपना जीवन बिताएं। धृते द्रहमा, आप आदरणीय हैं, कह रहे हैं हे आदरणीय, मुझे दृढ़ करो और हम आपकी सम्यक दृष्टि में रहकर अपना जीवन बिताएं। यह सुंदर सा भाव, मंत्र छोटा सा था, समय भी था, मुझे लगा और प्रसन्नता हुई कि सभी लोगों ने लगभग उसी बात को, मूल बात को समझा और सही तरीके से व्यक्त किया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।